एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे टैन को किस तरीके से रजिस्टर किया जाता है। देखिए, टैन को रजिस्टर करने के लिए ना सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए। जैसे ही आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप लोग टैन अप्लाई करेंगे। टैन अप्लाई करने के बाद आप हमें क्या करना होता है, हमें इसे दो जगह रजिस्टर करना होता है। एक तो हम इसे रजिस्टर करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे, एक हम इसे कहाँ रजिस्टर करते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पे। दूसरा हम इसे रजिस्टर करते हैं ट्रेसिस पर। क्लियर, दूसरा हम इसे रजिस्टर करते हैं ट्रेसिस पर। इनकम टैक्स पोर्टल की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली आपका जब टैन आया आप इसे इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हो। बट इन केस ऑफ ट्रेसिस, ट्रेसिस पर रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है। सबसे पहले आपको अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है। तो फर्स्ट रिटर्न फाइल करने के बाद ही आप यहाँ पे ट्रेसिस पे रजिस्टर कर सकते हैं अपने टैन को, अदरवाइज आप उसको रजिस्टर नहीं कर सकते। फिर से मेरी बात सुनेंगे, टैन हमारे पास दो जगह रजिस्टर होता है, एक इनकम टैक्स पोर्टल पे और दूसरा ट्रेसिस के पोर्टल पे। ट्रेसिस के पोर्टल पर आपको टैन कब रजिस्टर करना है, जब आप टीडीएस की अपनी फर्स्ट रिटर्न फाइल कर लेंगे। फर्स्ट रिटर्न कैसे फाइल करते हैं वो भी मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगी। कंप्लीट ध्यान रखिएगा, हमारी सीरीज चल रही है टीडीएस फाइलिंग की, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स और प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स दोनों में लेकर के चल रही हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग कंप्लीट जो वीडियोस है रिलेटेड टू टीडीएस इस प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो, आइदर प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। क्लियर। नाउ जो फर्स्ट फाइलिंग है यानी फर्स्ट रिटर्न कैसे फाइल होनी है वो भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि ट्रेसिस पर लॉगिन तो होता है और मैं लॉगिन आज करके रजिस्ट्रेशन आज मैं करके दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे होता है। लेकिन अगर आपका नया टाइम आया है तो फर्स्ट पहले आपने टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है, देन उसको ट्रेसिस के ऊपर रजिस्टर करना है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे। ये आ गया हमारा इनकम टैक्स पोर्टल। पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे हम रजिस्टर करेंगे, देन हम लोग ट्रेसिस पे एक टैन को रजिस्टर करके देखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए राइट साइड में रजिस्टर का बटन दिखेगा, यहाँ आप लोगों को क्लिक कर देना है। ये पेज आ गया, यहाँ पे देखिए पैन लिखा हुआ है, पैन को छोड़ दो, अदर्स पे जाओ। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर, इसे आप सिलेक्ट कीजिए। टैन एंटर करने के बाद ये देखिए ये ऑप्शन वैलिडेट हो गया, ओपन हो गया। इसको वैलिडेट पे क्लिक करना है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको बोलेगा कि आपने ट्रेसिस पर लॉगिन किया है या नहीं किया ऑलरेडी। आपने यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना, आपका ऑलरेडी ट्रेसिस पे लॉगिन नहीं है एट प्रेजेंट। आपको यहाँ पे गो टू ट्रेसिस पे जाना है। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर एज न्यू यूजर, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एज अ डिडक्टर ही आपको लॉगिन करना है, सॉरी रजिस्ट्रेशन करना है। प्रोसीड पे यहाँ क्लिक कर दीजिए। देन आपको अपना यहाँ पे टैन नंबर एंटर करना है अगेन। देन आपको यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है। कैप्चा एंटर करके आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप कौन से पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या कौन हो। यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन है जिसका हम यहाँ पे टैन रजिस्टर कर रहे हैं। यहाँ पे पैन ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेगा। आपको पैन डालना है ऑथोराइज्ड पर्सन का। प्रोप्राइटरी के केस में आपको पैन सेम रखना है, बट अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, तो आपने उस पर्सन का पैन देना है यहाँ पर जो सारी एक्टिविटीज ट्रेसिस से रिलेटेड हैंडल करेगा। ठीक है, यहाँ हमने ऑथोराइज पर्सन का पैन सेम रख दिया क्योंकि प्रोपराइटर है। रीडायरेक्ट टू ई फाइलिंग वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। ये पेज यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए वेट करना है, ये आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देगा ई फाइलिंग की साइट पे। देखिए इनकम टैक्स की साइट हम लोगों के पास अब ओपन हो गई है, ऑटोमेटिकली वो साइट आपके पास रीडायरेक्ट हो जाएगी। अभी आपको क्या करना है, यहाँ आपको क्या है, पैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल, आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे पैन देना है ऑर्गेनाइजेशन का। आपका पैन क्या है, यहाँ पे पैन डालना है आपको। देन आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम डालना है। नेम ध्यान रखिएगा आपको एज पर पैन डालना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपको उस पर्सन की डिटेल देनी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। उसकी डिटेल्स आपको यहाँ देनी है। आपको पैन डाल देना है इंडिविजुअल पर्सन का ही, उसका लास्ट नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम आपको यहाँ एंटर करना है। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको उसका यहाँ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डालेंगे। देन ये बटन एनेबल हो जाएगा, कंटिन्यू के बटन पे आप लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आपसे पूछेगा कि जो उसका नंबर है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो हमें यहाँ पे देनी है। मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर किससे बिलोंग करता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। देन आपको ईमेल आईडी डालनी है, उसे भी लिख देना कि सेल्फ से बिलोंग करती है। इसके बाद आपको पोस्टल एड्रेस देना है, फ्लैट नंबर, रोड, स्ट्रीट,
पिन कोड, पोस्ट ऑफिस का जो एड्रेस है, पोस्ट ऑफिस कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एरिया, लोकेलिटी, टाउन, स्टेट, ये कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। देन कंटिन्यू का बटन यहाँ एनेबल होगा, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही एड्रेस फिल करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके पास ओटीपी जाएगा मोबाइल पे और मेल आईडी पे जो आपने प्रोवाइड किया है। दोनों ओटीपीज यहाँ पे एंटर करने हैं आप लोगों को। देन कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओटीपी डालने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाई करनी है। देन यहाँ पे आपको कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है, अगर किसी भी इंफॉर्मेशन में कुछ भी एडिट नहीं करना है तो। यहाँ मैंने कंफर्म कर दिया। देन आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो लिखना है, उस पासवर्ड को कंफर्म करना है और एक पर्सनलाइज्ड मैसेज यहाँ पे आपको अपना डाल देना है। डालने के बाद आप यहाँ रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने कंफर्म कर दिया, देखिए मेरे पास जो 10 था, 10 इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर हो चुका है। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इनकम टैक्स पोर्टल पे हमारा 10 जो है वो रजिस्टर हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम उसे ट्रेसिस पे रजिस्टर करेंगे। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ट्रेसिस पे रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट रिटर्न का फाइल होना जरूरी है। तो मैं सेम 10 को रजिस्टर नहीं कर रही हूँ। आपने अगर अपना 10 रजिस्टर करना है तो पहले फर्स्ट रिटर्न फाइल कीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रोसेस पे मैं जा रही हूँ, जहां पे हम लोग ट्रेसिस पे रजिस्टर करेंगे 10 को। 10 को ट्रेसिस की साइट पे कैसे रजिस्टर करें, ट्रेसिस की साइट पे रजिस्टर करने के लिए हम ट्रेसिस पे यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर एड्स न्यू यूजर पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे डिडक्टर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपने क्लिक करना है। ट्रेसिस की साइट का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको अपना 10 जो है 10 यहाँ पे एंटर कर देना है। देन आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बार बार बता रही हूँ, फर्स्ट रिटर्न आपकी जरूर फाइल होनी चाहिए अगर आप लोग ट्रेसिस पे लॉगिन कर रहे हैं तो, रजिस्टर कर रहे हैं तो। प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देखिए आप लोगों से क्या मांगेगा, पीआरएन नंबर मांगेगा, बीएसआर कोड यानी एक चालान की डिटेल्स मांगेगा। ये डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेंगी वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। टीडी टैन के थ्रू आपको लॉगिन करना है इनकम। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन किससे करेंगे, टैन के साथ आप लोग लॉगिन करेंगे। क्लियर। यहाँ पे पैन की बजाय आपको अपना टैन एंटर करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, पासवर्ड डाल के आप लोग लॉगिन कर लेंगे। सबसे पहले लॉगिन मैंने कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म्स, देन व्यू फाइल्ड फॉर्म्स पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों को फॉर्म्स दिख जाएंगे, व्यू ऑल पे हमने क्लिक कर लेना है। यहाँ से देखिए यहाँ पे आप डाउनलोड रिसिप्ट पे जाएंगे तो ये आपका आर नंबर आ गया, ये आपका प्रोविजनल रिसिप्ट नंबर हो जाएगा। इसको आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से। देन आपको अपने ट्रेसिस की साइट पे जाना है। ट्रेसिस की साइट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ये नंबर जो है वो कॉपी कर देना है। राइट। लास्ट डिजिट आप अपना चेक कर लीजिएगा कि कंप्लीट नंबर कॉपी हुआ है या नहीं हुआ। देन आपको यहाँ पे चालान की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। ये चालान की डिटेल्स हमें कहाँ से मिलेंगी, ये चालान की डिटेल्स भी हमें अपने इनकम टैक्स पोर्टल से ही मिलेंगी। इनकम टैक्स पोर्टल पे वापस चलेंगे। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, ई फाइल पे ई पे टैक्स पे जाना है। यहाँ पे आपको पेमेंट हिस्ट्री जो है, यहाँ से आप लोगों को चालान मिल जाएंगे। आपके जो ये चालान है इसके अगेंस्ट आपने किस पैन की पेमेंट की है उसकी डिटेल मिलनी भी आपकी ज़रूरी है। आप यहाँ से एक पैन को डाउनलोड कर लेंगे। ये मैंने पैन को डाउनलोड कर लिया। ये चालान में देखिए, चालान में आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपको बीएसआर कोड यहाँ से देखना है, ये आपका बीएसआर कोड है, ये आपका चालान नंबर है। क्लियर। और अमाउंट इस चालान की कितनी है, ये इस चालान की अमाउंट है। वापस से हम लोग आ गए अपनी ट्रेसिस की साइट पे। ट्रेसिस की साइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना बीएसआर कोड एंटर करना है। जिस डेट को चालान डिपॉजिट किया था वो डेट यहाँ पे डालनी है। चालान का सीरियल नंबर यहाँ पे डालना है, चालान की अमाउंट यहाँ पे डालनी है। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। चालान की डेट भी आपको वहीं पे मिल जाएगी अपने चालान के अंदर। यहाँ पे जब आप चालान पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे चालान की डेट आप लोगों के पास ये रही, कितनी, 30/4/2025। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ एंटर कर देनी है। देन ये जो पर्टिकुलर चालान की आपने डिटेल्स दी, इस चालान के थ्रू आपने किस पैन की पेमेंट की थी, यानी किस पर्सन की आपने पेमेंट की थी, उसका पैन यहाँ एंटर करना है और टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे लिखनी है। क्लियर।
ध्यान रखिएगा अमाउंट के आगे 0.00 जरूर लगाना है आपको। अब वो जो पैन है देखिए, अगर 3 पर्सन हैं, 3 पर्सन या उससे ज़्यादा की पेमेंट की थी तो यहाँ कम से कम 3 लोगों के नाम ज़रूर बताने हैं। बट अगर उस चालान के थ्रू पेमेंट ही 1 पर्सन की हुई है या 2 पर्सन की हुई है तो वो डिटेल्स भी आप यहाँ पे दे सकते हो। क्लियर? तो यानी जितने भी पर्सन्स की डिटेल दी है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। बट 3 से अगर ज़्यादा पर्सन्स की पेमेंट हुई है तो यहाँ पे 3 आपको दिखाने ज़रूरी है। 3 से भी कम हुई, 1 या 2 की, तो वो दिखा के आप यहाँ पे पैन दिखाइए, यहाँ पे उसका अमाउंट लिखिए, देन आपको प्रोसीड के बटन पे यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे देखिए ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पैन देना है ऑथोराइज्ड पर्सन का, देन आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है ऑथोराइज्ड पर्सन की, फादर नेम ऑथोराइज्ड पर्सन का आपको यहाँ पे देना है, और कम्युनिकेशन एड्रेस फिर हम यहाँ पे फाइल करेंगे। कम्युनिकेशन एड्रेस सेम भी हो सकता है जो आपने टैन के अंदर दिया था, ये लास्ट स्टेटमेंट में जो आपने दिया है वो भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो सेम आ जाएगा। बट अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। देन आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स आपको देनी है कि मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी होगी, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। जब सारी डिटेल्स आप लोग प्रोवाइड कर देंगे देन आपको यहाँ से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सारे इन्फॉर्मेशन एंटर कर देंगे देन आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड अपना डालना है, जो आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। क्लियर? तो जो भी आईडी आप बनाना चाहें वो आईडी आप लिखिए, जो पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड लिखिए, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप लोगों को चेक करना है कि क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि वो यूज़र आईडी और पासवर्ड के टाइम पे, एक तो यूज़र आईडी देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, यूज़र आईडी सेम टैन और पैन की तरह नहीं होनी चाहिए, ना ही उसकी तरह सिमिलर होनी चाहिए। मिनिमम 6 जो डिजिट्स हैं उनका आपको बनाना है यहाँ पे यूज़र आईडी। देन आपको जो कैरेक्टर्स अलाउड हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, वो यही अलाउड है, इनके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होंगे। हाइफन स्पेस अंडरस्कोर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो इस बेस पे आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी है, पासवर्ड क्रिएट करना है और देन आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर देना है। जैसे आईडी पासवर्ड आप एंटर करेंगे आपके पास ये डिटेल्स आएंगी, ये डिटेल्स आपने चेक करना है, देन कंफर्म पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट जो है वो आपकी सबमिट हो चुकी है। एक्टिवेशन लिंक आपके पास जाएगा मेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे। वो एक्टिवेशन लिंक जो है आपके पास 48 आवर्स तक जो है वो ओपन रहेगा। आप उसको डीएक्टिवेट मत होने दीजिएगा, 48 आवर्स के बाद वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। आपको जो एक्टिवेशन लिंक है वो कोड भी जाएंगे आपके पास, मेल कोड्स हैं, वो कोड्स आपको एंटर कर देने हैं। आपका ये जो यूज़र आईडी पासवर्ड है ये एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए एक्टिवेशन लिंक हमारी मेल के ऊपर आ चुका है। यहाँ से आपने एक्टिवेशन जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ आपने अपनी यूज़र आईडी डालनी है, उसके बाद जो कोड आपकी मेल आईडी पे गया है वो डालिए। कोड आपके जो SMS के थ्रू आपके फ़ोन पे जो किया है गया है वो आपको यहाँ एंटर करना है। देन सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका जो एक्टिवेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपने ट्रेसिस पोर्टल पे जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लिया है कंप्लीट। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो DSC है ऑथोराइज्ड पर्सन का, वो आपको रजिस्टर्ड कर लेना है ट्रेसिस के पोर्टल पर। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कंप्लीटली आपको रिटर्न किस तरीके से बनानी है, DSC आपको किस तरीके से रजिस्टर। बने रहिएगा हमारे साथ। कंप्लीट जो TDS की सीरीज है वो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।